बुद्ध पूर्णिमा की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। पूर्णिमा हम सबको अपनी ब्रह्मा माँ बाप माँ समान बनने की सुंदर प्रेरणा देने वाले पूनम के चांद को बाबा हमेशा संपन्नता और संपूर्णता के प्रतीक के रूप में हम सबके सम्मुख रखते हैं। लक्ष्य भी हम सभी का संपन्न और संपूर्ण बनना है। तो आज का ये चांद हमें भी ऐसे ही संपूर्ण चांद बनने की प्रेरणा दे रहा है। संकल्प भी तो यही करेंगे ना। लेकिन संपूर्ण चांद कैसे बनेंगे? आज के दिन लोग व्रत भी रखते हैं, तो कुछ चीज़ों का व्रत रखेंगे तो संपूर्णता की ओर बढ़ेंगे। कुछ चीज़ों का दान करेंगे तो संपूर्णता की ओर बढ़ेंगे। लोग तो स्थूल चीज़ों को दान भी करते हैं और व्रत भी स्थूल रूप से ही रखते हैं। हम लोग अपने दान और व्रत दोनों को ही सूक्ष्म रूप से करते हैं। और संपूर्णता की ओर चलने का सबसे सुंदर और श्रेष्ठ साधन बाबा की मुरलियां हैं ना, जो हमारा मार्गदर्शन करते हैं। तो इस सीजन में भी बाबा ने कितनी मुरलियां चलाई? कितनी मुरलियां चलाई बच्चों? 6 चलाई? 12 मुरलियां बाबा ने चलाई ना। और ये मुरलियां हमारे लिए मार्गदर्शन, हमें संपूर्णता की ओर ले चलने वाली। तो आज के इस क्लास में हम एक सुंदर यात्रा करेंगे और इस यात्रा में हम पूरे ही 12 मुरली को रिवाइज करेंगे। आपको याद रहेंगे फिर पूरे ही अगले सीज़न आने तक आप रोज़ इसकी अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हो। यात्रा तो सबको अच्छी लगती है ना। बाबा भी हमें याद की यात्रा कराते रहते हैं। तो एक सुंदर यात्रा करते हैं, तो क्लास भी और साथ ही योग भी। 4 धाम तो हमारे मधुबन के प्रसिद्ध हैं, जहाँ रोज़ बाबा कहते हैं यात्रा करो। आज हम 12 धामों की यात्रा करते हैं, है ना? ठीक है। और इन सभी धामों में बाबा की मुरलियों को क्रम से हम याद भी करते चलेंगे, अपने अंदर समाते भी चलेंगे। यात्रा बुद्धि से होगी ना। मन से जो संकल्प आपको मिले, बुद्धि से उसका सुंदर दृश्य बनाते चलें। तो चलें पहुँचे पहली मुरली जो बाबा ने डायमंड हॉल में चलाई। वैसे हर मुरली डायमंड हॉल में ही चलती है, लेकिन फर्स्ट मुरली पहुँचे सभी डायमंड हॉल। देखें सामने महाज्योति बाबा और हम सब भी हॉल में ज्योति रूप में जैसे पूरी तरह अपनी आत्माभिमानी स्थिति में बैठे हुए, जैसे शरीर दिखाई ही नहीं दे रहा है। पूरे डायमंड हॉल में ज्योति ही ज्योति दिख रही है, जैसे सब अपनी आत्माभिमानी स्थिति में बैठे हैं। मंच पर महाज्योति दादी के तन में और पूरे हॉल में हम सब आत्मा ज्योति। अब बाबा के महावाक्य हमारी कानों में पड़ रहे हैं। बच्चे जैसे देह भान नेचुरल और नेचर हो गया था,
वैसे ही आत्माभिमानी स्थिति नेचुरल और नेचर हो जाए। आत्माभिमानी स्थिति नेचुरल और नेचर हो जाए। संभालें इसे अपने अंदर। पहला होमवर्क बाबा का, पहली मुरली का, आत्माभिमानी स्थिति नेचुरल और नेचर हो जाए। तो मैं भी आत्मिक स्थिति में और सभी आत्मिक स्थिति में हॉल में। चलें अब यहां से अगली मुरली की ओर। द्वितीय मुरली में बाबा ने कहा कि जो नया संसार है वो तुम्हारे नए संस्कार से ही आएगा। और नया संस्कार स्वराज्य का संस्कार, पवित्रता का संस्कार है ना। एक राज्य और एक धर्म होगा नए संसार में, बाबा ने कहा। तो अभी तुम्हें वो संस्कार नेचुरल करना है। तो देखो बाबा ने कहा स्वराज्य श्रीमत अनुसार है या कभी माया का भी राज्य आ जाता है। और धर्म की चेकिंग बाबा ने कही, धर्म अर्थात धारणा। तो पवित्रता का जो धर्म है वो कितना नेचुरल और नेचर हुआ है। चले आप प्रकाश स्तंभ में यात्रा कर रहे हैं ना, पहुंचो प्रकाश स्तंभ में। और प्रकाश स्तंभ की हम परिक्रमा करें। दादी प्रकाशमणि जी पवित्रता की देवी, हम सबको पवित्रता का सुंदर पाठ पढ़ाने वाली। देखें प्रकाश स्तंभ के चारों ओर मन की पवित्रता, वाणी की पवित्रता, कर्म की पवित्रता, दृष्टि वृत्ति की पवित्रता, संबंध संपर्क और स्वप्न की पवित्रता कहाँ तक है ये लिखा हुआ है। और अपनी चेकिंग भी करें, मेरी पवित्रता इन सब में कहाँ तक है। मन, वचन, कर्म, दृष्टि, वृत्ति, संबंध संपर्क, स्वप्न। अपनी परिक्रमा पूरी करके मैं बिल्कुल स्तंभ के सामने, देखें दादी खड़ी है, बड़ी दादी, पवित्रता की मूर्त। और जो मुझ में थोड़ी कमी है पवित्रता की, दादी अपनी दृष्टि से पवित्र किरणें देकर जैसे उस कमी को पूरा कर रही है। मुझे संपूर्ण पवित्रता का जैसे वरदान दे रही है। और एक ताज मेरे सिर पर रख दिया पवित्रता का। संपूर्ण पवित्र भाव के वरदान के साथ देखें इस दृश्य को और अपने अंतर में समाएं। पवित्रता को नेचुरल और नेचर बनाओ, बाबा का महावाक्य, नेचुरल और नेचर। क्योंकि तुम हो ही
परम पवित्र, पवित्रता की देवी, पवित्रता के देवता। पहना ताज, पहना ताज, पहना ताज। चलो आगे चलते हैं शक्ति स्तंभ की ओर। कभी कभी यदि हम पुरुषार्थ में ऊपर नीचे हो जाते हैं, कभी कभी बातें आ जाती हैं, तो क्या होता है? क्या होता है? खुशी गुम होती है ना? पहुंचो शक्ति स्तंभ पे, देखो दादी जानकी जी वहां बैठी हुई है। और दादी का चेहरा कैसा है? कैसा है? खुशी से हाँ भरा हुआ। मैं कौन, मेरा कौन, मुझे क्या करना है, हाँ? सिमर सिमर सुख पाओ, ये सुंदर संकल्प देते हुए दादी हम सब से प्रॉमिस करा रही है। पहुंच जाए शक्ति स्तंभ पे। जैसे हम सब दादी के चारों ओर प्रतिज्ञा की मुद्रा में, और दादी हमसे प्रॉमिस करा रही हैं, कुछ भी बात हो जाए लेकिन खुश रहेंगे और सबको खुश करेंगे, क्योंकि खुशी जैसी खुराक नहीं। प्रतिज्ञा करें वहां खड़े होकर। दादी हम सब से प्रॉमिस करा रही हैं, दिल से प्रॉमिस करें। बाबा की तीसरी मुरली का महावाक्य प्रॉमिस करो, खुश रहना है और खुश करना है। बातें कुछ भी हों, कितनी भी बड़ी से बड़ी बात आ जाए, खुशी गुम ना हो, क्योंकि खुशी जैसी खुराक नहीं। संभालिए अपने अंदर, प्रॉमिस करें। यात्रा में है आप, अपने मन बुद्धि से वहीं शक्ति स्तंभ में दादी के सामने बाबा के सुंदर महावाक्य को अपने अंतर में समाते हुए तो खुश रहते हैं ना मधुबन में। मधुबन में तो खुश हैं, जब घर जाएंगे तो खुश रहेंगे। हाँ रहेंगे ना। वहाँ माया परीक्षा लेगी तो हाँ परीक्षा देंगे और हम पास हो जाएंगे। बहुत अच्छा, अच्छी दृढ़ता। हाँ अंदर की हमारी खुशी, और इसके लिए कुछ सुंदर खुशी के पॉइंट्स अपने पास ज़रूर रखें। कौन मिला है, क्या दे रहा है। ज्ञान की सुंदर बातों का जब सुंदर सिमरण होता है तो मन आनंदित रहता है। जो बाबा कल संडे की मुरली में भी कह रहे थे, कितनी लॉटरी तुम्हें मिल गई है। जिसको लॉटरी मिल गई होती है वो कितना खुश रहता है ना। मैं हमेशा कहता हूँ कि यदि बताता है लेकिन खुशी में उछलता रहता है, उछलता रहता है ना। लोग उसके पास आते हैं और पूछते हैं कि भाई साहब क्या बात है, आप इतने खुश क्यों हैं। वो किसी को नहीं बताता, लोग उसके पास आते हैं पूछने के लिए।
हम भी इतने खुशनुमा हो जाएं कि लोग हमारे पास आएं और पूछें कि आपको क्या मिल गया है। ऐसी खुशी हमारी बाहर छलकती रहे, ऐसे तनावग्रस्त नहीं, ऐसे परेशान नहीं, हाँ, कि लोगों को लगे कि इनके ऊपर तो कोई बहुत बड़ा बोझ है। भगवान को पाने के बाद तो हमारे ऊपर कोई बोझ नहीं है ना, हम हल्के हैं, निश्चिंत हैं, हमारा सारा बोझ बाबा ने उठा लिया है। तो एक तो हम खुश रहें, क्योंकि खुश रहेंगे तभी खुशी देंगे, और दूसरा भी सिद्धांत है, खुशी देंगे तो खुश रहेंगे। इसलिए मान लो कभी मूड थोड़ा ऊपर नीचे हो भी गया, बात थोड़ी ऊपर नीचे हो भी गई, दूसरों को खुशी देना शुरू करें, क्योंकि जो देंगे वही आपको प्राप्त होगा। तो शक्ति स्तंभ में हमने क्या किया? खुशी की प्रॉमिस। तो प्रॉमिस याद रहेगा ना? प्रतिज्ञा इसलिए की जाती है ताकि उसे दृढ़ता पूर्वक हम करेंगे ही। बातें आएंगी लेकिन हम अपनी खुशी को जाने नहीं देंगे। बीमार हो गए, दर्द हो रहा है, तो खुश रह सकेंगे? हाँ जी, ना जी? हाँ जी, हाँ जी। वो दर्द हमारी खुशी को गुम ना करे, हमारे चेहरे के मुस्कान को गुम ना करे। यही तो परीक्षाएं हैं ना। इसीलिए अपनी एक सुंदर आत्मिक स्थिति, अपनी प्राप्तियों की सुंदर स्मृति हमेशा है इस सुंदर संकल्प में है, तो हमारी सारी गम दूर। लोगों को ये दिखाई देना चाहिए कि इन्हें क्या मिला है। इस माध्यम से अब हमें प्रत्यक्ष करना है बाबा को, जिसे बाबा कहते हैं अपने चलन और चेहरे से बाबा को प्रत्यक्ष करो। तुम्हारे चलन और चेहरे से ये दिखाई दे कि इन्हें क्या मिला है। ठीक है, ये सेवा करेंगे ना। ज्ञान देने की सेवा तो हमने की, कर भी रहे हैं, लेकिन अब ये सेवा हम जरूर शुरू करें अपने चलन और चेहरे से। चलें चौथे स्थान पर, अव्यक्त लोक, हमारा चौथा सुंदर धाम। दादी गुलजार जी का यादगार स्थल। पहुंच जाएं अव्यक्त लोक में। और अव्यक्त लोक हमें स्मृति दिला रहा है बाबा की अव्यक्त पालना का, जो 69 से लेकर के 2017 तक बाबा ने हमारी अव्यक्त पालना की। कितना प्यार बरसाया, कितनी शक्तियां दी, कितने वरदानों से हमें सजाया, हमारी झोली भरी। शाम को बाबा 6 बजे आते थे, दूसरे दिन 10 बजे जाते थे। कई बार ऐसा बाबा ने किया, रात रात भर रहकर एक एक बच्चे से मिलना, एक एक बच्चे का हाल चाल पूछना, एक एक को वरदान से सजाना। ऐसी पालना कोई कर सकता है? भगवान स्वयं आकर ऐसी पालना अपने बच्चों को दें, तभी तो एक यादगार हो गया ना। बाबा ने ये किया। तो इस अव्यक्त पालना का हमें क्या करना है? रिटर्न, रिटर्न। तो चौथी अव्यक्त मुरली, अव्यक्त लोक में खड़े होकर याद करें बाबा की अव्यक्त पालना को, जो बाबा ने इतने लंबे समय तक हम सबको दी। बाबा ने कहा चौथी अव्यक्त मुरली में बाबा के प्यार का, पालना का रिटर्न है, टर्न हो जाओ। रिटर्न है, टर्न हो जाओ। तो अब वहां खड़े होकर संकल्प करें, जो भी मेरे अंदर कोई एक कमी है, कमजोरी है, जो चली आ रही है, जिसे मैं छोड़ना चाहता हूं, चाहती हूं, बदलना चाहता हूं, उससे संकल्प पूर्वक टर्न करें। प्यार है ना बाबा से, और प्यार में तो व्यक्ति सब कुछ
न्यौछावर कर देता है, होता है ना। लौकिक में भी व्यक्ति अपने आप को पूरी तरह बलिहार कर देता है, न्यौछावर हो जाता है। तुम जो कहो हम वो करेंगे, तुम दिन को अगर रात कहो रात कहेंगे, ये कहते हैं ना, ये प्यार होता है। तुम्हारी जो पसंद वही मेरी पसंद, तुमने कहा मैंने किया। तो बाबा अपने प्यार का रिटर्न चाहते हैं, टर्न हो जाओ। चलो थोड़ी देर के लिए देखो अपने अंदर क्या ऐसा है जिसे मुझे टर्न करना है। और जब भी अव्यक्त लोग पहुंचेंगे, इस यात्रा, यात्रा हम कर रहे हैं, इस यात्रा को करते रहिएगा। जब भी अव्यक्त लोग पहुंचे, याद करना मैंने ये टर्न करने का संकल्प किया है, ये कमी, ये कमजोरी, चलो पहुंच जाओ। और एक दृढ़ संकल्प, मुझे टर्न होना है, अपने इस संस्कार को टर्न करना ही है, इस आदत को टर्न करना ही है। बाबा के प्यार का ये रिटर्न है, जिसने मुझे इतना कुछ दिया, मेरी इतनी पालना की कर रहे हैं, उनके लिए क्या मैं एक छोटी सी चीज टर्न नहीं कर सकता? फिर ये कैसा प्यार है? मेरा प्यार संपूर्ण है, इसे सिद्ध करते हैं खुद को टर्न करके। इस सुंदर संकल्प को बार बार वहां जब भी जाएंगे याद करेंगे, मैंने ये परिवर्तन किया है। रिवाइज करेंगे ना, सुंदर रियलाइजेशन भी होगा, परिवर्तन सहज होगा। आगे चलें पांचवें धाम की ओर। नीचे जब शांतिवन में आते हैं तो फिर साइट सीन के लिए भी तो आते हैं ना, ऊपर ऊपर आते हैं ना, तो पहले आजकल ज्ञान सरोवर लेकर के जाते हैं। तो चलें हम चलते हैं अपने पांचवें धाम ज्ञान सरोवर की ओर, जहाँ बाबा की पधरामणि भी हुई 1995 में। और बाबा ने वरदान दिया ज्ञान सरोवर को, साधारण स्थिति में यहाँ आत्माएं आएंगी और फरिश्ता स्थिति का अनुभव करेंगी। पहुंच जाएं ज्ञान सरोवर और फील करें बिल्कुल बंधन मुक्त फरिश्ता स्थिति का, जैसे मैं फरिश्ता ही वहां विचरण कर रहा हूं, कर रही, बंधन मुक्त। बाबा की पांचवी मुरली का महावाक्य कानों में गूंज रहा है। बाबा ने पांचवी मुरली में होमवर्क दिया, ये कहा बच्चे बाप समान बंधन मुक्त बनो। जब तक बंधन मुक्त नहीं बनेंगे तब तक मुक्ति धाम का गेट नहीं खुलेगा। वाई वाई कहना बंधन में ले आता है और वाह वाह करना बंधन मुक्त बना देता है। तो ज्ञान सरोवर में बाबा के इस महावाक्य को बहुत गहराई से आत्मसात करें, मुझे बंधन मुक्त होना है। वाई कहकर, क्या क्यों कहकर बंधन युक्त नहीं बनना है, लेकिन वाह बाबा, वाह ड्रामा, वाह मेरा भाग्य, इस स्मृति से, इस स्मृति से बंधन मुक्त बनना है।
क्योंकि मैं बंधन मुक्त बनूंगा, तभी तभी मुक्ति धाम का गेट खुलेगा। बाबा ने कहा समस्या रूप नहीं, अब समाधान स्वरूप बन जाओ। चलो भर लो इसे अपने अंदर। ज्ञान सरोवर में मैं बंधन मुक्त फरिश्ता। वाई नहीं, वाह। समस्या नहीं, समाधान। मैं बंधन मुक्त, हल्का। ये जैसे वरदान है हमारे लिए, केवल होमवर्क नहीं। भगवान के महावाक्य मेरे लिए वरदान। मैं बंधन मुक्त हूं। चलें वहां से अब आगे आए। पांडव भवन, ओम शांति भवन में। बाबा ओम शांति भवन में कितनी बार आए ना, तो हमारे लिए सुंदर धाम है ओम शांति भवन भी। तो बाबा का छठवां धाम। चलें ओम शांति भवन पहुंच जाएं। देखें मंच पर बाप दादा, और बाबा मुझे अपने पास बुलाकर एक सर्टिफिकेट दे रहे। जैसे मंच पर सर्टिफिकेट देते हैं ना, जो विनर होता है उसको, हाँ ये सर्टिफिकेट। तो बाबा मुझे एक सर्टिफिकेट दे रहे हैं। भगवान के हाथ से मैं सर्टिफिकेट ले रहा हूँ। और बाबा के महावाक्य मेरे कानों में गूंज रहे हैं। छठवीं अव्यक्त मुरली। बच्चे, बाबा ने अपने हर एक बच्चे को अनेक स्वमान की लिस्ट दी है। तो ये सर्टिफिकेट क्या है? ये स्वमान की लिस्ट है, लेकिन सर्टिफिकेट के रूप में है, क्योंकि बाबा कह रहे हैं बाबा ने तुम्हें स्वमान की अथॉरिटी दी है। ये केवल लिस्ट नहीं है, लेकिन अथॉरिटी दी है। तुम ये हो, तुम ये हो। जैसे जब कोई डॉक्टर डॉक्टर बन जाता है, डॉक्टर की सर्टिफिकेट दी जाती है। कोई बैरिस्टर बैरिस्टर बन गया, बैरिस्टर का सर्टिफिकेट उसके पास होता है। सीए बन गया, सीए का सर्टिफिकेट होता है कि यू आर सर्टिफाइड। तो बाबा ये सर्टिफिकेट मुझे दे रहे हैं, बच्चे तुम ये हो, स्वमान की लिस्ट। तुम मास्टर सर्वशक्तिवान हो, तुम बाप समान हो, तुम विश्व कल्याणकारी हो, तुम विश्व के आधार मूर्त उद्धार मूर्त हो, तुम इष्ट देव हो, इष्ट देवी हो। देखो मंच पर दृश्य बनाओ। ओम शांति भवन के मंच पर सर्टिफिकेट देते हुए, स्वमान की लिस्ट देते हुए, अथॉरिटी दे रहे हैं बाबा मुझे, बच्चे तुम ये हो, तुम ये हो। मैं कौन हूं इसे स्मृति में रहा करो। तुम साधारण नहीं, विशेष हो, महान हो, मास्टर ब्रह्मा हो, मास्टर गॉड हो। क्या मिला? ओम शांति भवन में क्या मिला? स्वमान की लिस्ट, स्वमान का सर्टिफिकेट, अथॉरिटी भगवान के द्वारा। अब क्या करेंगे? स्वमान में रहेंगे, औरों को भी स्वमान दिलाएंगे। तो इस सीट में सेट रहते हैं ना। अभी कौन सी सीट में बैठे हैं? कौन सी सीट में बैठे हैं? स्वमान की। कौन से स्वमान की? मास्टर सर्वशक्तिवान की। मास्टर गॉड, परम तपस्वी।
लिस्ट, अपने पास अच्छी लिस्ट बना के रखिएगा। और मैं कौन के साथ इस सुंदर अथॉरिटी में स्थित होकर के अपना अच्छा एक ऐसी स्थिति, जिस स्थिति को देख करके सेवा हो, एक ऐसी स्थिति जिस स्थिति के माध्यम से हम अपार नशे और खुशी में रहें, क्योंकि ये स्वमान ही तो हमें खुशी देते हैं ना, एक दूसरे के साथ लिंक्ड हैं। जैसी स्मृति आता है ये कि मैं भविष्य का प्रिंस बनने वाला हूँ, विश्व का मालिक बनने वाला हूँ, सारे कल्प का मैं हीरो एक्टर हूँ, मैं हाईएस्ट हूँ, होलीएस्ट हूँ, रिचेस्ट हूँ, क्या होता है, क्या होता है, नशा चढ़ जाता है, खुशी चढ़ जाती है, बातें सब पीछे रह जाती हैं। तुम कौन हो, कितने ऊंचे हो और कहाँ उलझे हुए हो। तुरंत एक चेतना जागृत होती है और हम आनंद मग्न हो जाते हैं। बाबा ऐसी ही स्थिति हमारी देखना चाहते हैं। ठीक है, तो इस सीट में सेट रहेंगे। सातवें धाम में आए, कई बार ये सीट से उतरना चढ़ना होता रहता है। सातवें धाम पे जहां हम सब बैठे हुए हैं, कौन सा स्थान, हिस्ट्री हॉल। बाबा ने सातवीं मुरली में ये बात कही। बाबा ने कहा, जिस संकल्प में स्थित होना चाहो उस संकल्प में स्थित हो सको, व्यर्थ तुम्हें हिलाए नहीं, और व्यर्थ आए तो व्यर्थ को अर्पित करो। तो हिस्ट्री हॉल के लिए बाबा ने बोला ही हुआ है ना, कभी भी व्यर्थ आए कहाँ आ जाओ, हिस्ट्री हॉल में आ जाओ। तो सातवां धाम हिस्ट्री हॉल। याद करें यहाँ पहुंचकर बाबा की सातवीं मुरली, बच्चे व्यर्थ से मुक्त होना ही है। जिस संकल्प में चाहो संकल्प में स्थित हो जाओ। मन जीत जगत जीत बनो, मन जीत जगत जीत बनो। ऐसे नहीं व्यर्थ मुझे हिलाता रहे, व्यर्थ मुझे झकझोरता रहे। पहुंचे हिस्ट्री हॉल में। हिस्ट्री हॉल व्यर्थ से पूरी तरह मुक्त, मुझे मन जीत जगत जीत बनाने वाला। जैसे देख रहा हूं सामने ब्रह्मा बाबा खड़े हुए, जो मन जीत जगत जीत के एग्जाम्पल है। हजारों बाधाओं को पार करते हुए भी बाबा के मन में एक व्यर्थ संकल्प नहीं। देखें बाबा को सामने, बाबा जैसी परिस्थिति बातें और किसी के सामने आई, इतना हलचल, इतना उठापटक, इतनी ज्यादा परीक्षाएं, लेकिन बाबा स्थिर, मंजीत, नो वेस्ट थॉट। और इसीलिए बाबा जगत जीत बन गए। मुझे भी वैसा ही करना है। हिस्ट्री हॉल व्यर्थ समाप्त, मन जीत जगत जीत। बाबा मेरे सामने एग्जाम्पल। चलें यहां से बाबा की कुटिया की ओर। देखें कुटिया में बाबा बच्चों को, कुटिया के बाहर थोड़ा सा है ना जगह, बाबा वहां बच्चों को ड्रिल करा रहे हैं, फिजिकल ड्रिल। देखें इस दृश्य को, बाबा बच्चों को ड्रिल करा रहे हैं, फिजिकल। और ड्रिल कराने के बाद बाबा कुटिया में ले चलते हैं बच्चों को, और अब वहां रूहानी ड्रिल करा रहे हैं कि बच्चे अशरीरी हो जाए। अभी अभी ब्राह्मण, अभी अभी फरिश्ता, अभी अभी देवता, ये ड्रिल करो।
बाबा की 8वीं मुरली का महावाक्य कानों में गूंज रहा है। बाबा ने कहा, बाबा ने जो भिन्न भिन्न ड्रिल दिए हैं, उन ड्रिल्स में अपने मन को बिजी रखो। बाबा ने जो भिन्न भिन्न ड्रिल दिए हैं, उन ड्रिल्स में अपने मन बुद्धि को बिजी रखो, मन मना भव हो जाओ। तो जैसे कुटिया में बाबा मुझे ड्रिल करा रहे हैं, बिल्कुल अशरीरी। अभी अभी ब्राह्मण, अभी अभी फरिश्ता, और अभी अभी देवता। ड्रिल। कुटिया में क्या करेंगे? ड्रिल करेंगे। चलें अब यहां से बाबा के कमरे में आए, पहुंच जाएं बाबा के कमरे में। देखें बाबा कमरे में मुझे एक रॉकेट गिफ्ट कर रहे हैं। रॉकेट बच्चों का खिलौना होता है ना, वैसा रॉकेट एक गिफ्ट कर रहे हैं। उस रॉकेट पे लिखा हुआ है तीव्र पुरुषार्थी भव। और बाबा कह रहे हैं बच्चे, अब साधारण पुरुषार्थी नहीं, लेकिन तीव्र पुरुषार्थी बनो। तीव्र पुरुषार्थी। अब साधारण पुरुषार्थ के लिए समय नहीं है, अब तुम्हें तीव्र पुरुषार्थ करना है, तीव्र पुरुषार्थी बनना है, तभी तो बाप समान बनेंगे, तभी तो संपन्न संपूर्ण बनेंगे। तीव्र पुरुषार्थी। बाबा का कमरा, संकल्प, मुझे साधारण पुरुषार्थी नहीं, तीव्र पुरुषार्थी बनना है। अपना समय संकल्प वेस्ट नहीं करना है, अपने एक एक सेकेंड को श्रेष्ठ पुरुषार्थ में सफल करना है। बाबा से ये वरदान भी ले लें, रॉकेट गिफ्ट में और वरदान में तीव्र पुरुषार्थी भाव। जैसे बाबा ने मेरे सिर पर हाथ रखा और मुझे वरदान दे रहे हैं बच्चे, तीव्र पुरुषार्थी भाव, तीव्र पुरुषार्थी भाव, तीव्र पुरुषार्थी भाव। और अब बाबा से वरदान लेकर आ जाएं शांति स्तंभ पर। शांति स्तंभ में बाबा खेल खेला करते थे ना, क्रिकेट भी खेलते थे, बैडमिंटन भी खेलते थे साकार बाबा। तो मैं जैसे ही शांति स्तंभ में पहुंचा, बाबा ने कहा बच्चे स्टॉप। स्टॉप स्टॉप खेलते थे हम लोग ना, है ना, स्टॉप का स्टैच्यू। तो बाबा स्टॉप स्टॉप खेल रहे हैं बच्चे, स्टॉप। शांति स्तंभ पे लिखा हुआ फुल स्टॉप देखें, और बाबा मेरे साथ स्टॉप स्टॉप गेम खेल रहे हैं कि बच्चे स्टॉप। बाबा का महावाक्य 10वीं मुरली का, बच्चे बार बार सेकंड में फुल स्टॉप लगाने की प्रैक्टिस करो। फुल स्टॉप। चलिए शांति स्तंभ में पहुंचकर बिल्कुल फुल स्टॉप लगा सकते हैं। फुल स्टॉप अर्थात बिल्कुल बिंदी, मैं और बाबा, और कोई बात नहीं, किसी बात का प्रभाव नहीं। कहाँ क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, ऐसा हलचल हो रहा है, क्या होगा, कैसा होगा, फुल स्टॉप। केवल मैं आत्मा बिंदी बाबा के सम्मुख शांति स्तंभ में, कोई संकल्प नहीं।
स्टॉप लगता है, क्योंकि यदि किसी ने स्टॉप कहा और आप स्टॉप नहीं हुए, हलचल में आ गए, तो क्या होता है? आउट हो जाते हैं फेल हो जाते हैं। स्टॉप, स्टेच्यू मतलब स्टेच्यू, बिल्कुल हिलना डुलना नहीं। फुल स्टॉप मतलब फुल स्टॉप, कोई दूसरा थॉट नहीं। आगे क्या होगा, कैसे होगा? हाँ? यज्ञ में भी परीक्षाएं आती हैं, बातें आती हैं, हमारे सामने भी आती हैं, हाँ? लेकिन बाबा ने कहा जो भी हो कल्याणकारी, बाबा साथ हैं। और बाबा साथ हैं तो विजय निश्चित है। तो कोई वेस्ट नहीं, कोई व्यर्थ नहीं। कैसी भी बात, कैसी भी परीक्षा मेरे संकल्प विकल्प ना चलाए। कुछ समय पहले कुछ बातें भी हुई, हाँ? किसी ने भेजा मैसेज, अरे ये ऐसा क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, ऐसा थोड़ी होना चाहिए, ये ऐसा कह रहा है, वैसा कह रहा है। एक शब्द उसको लिख करके भेजा, ड्रामा। बाबा ने जो इतनी सालों से ज्ञान दिया हुआ है वो कब यूज करेंगे? ड्रामा, अर्थात फुल स्टॉप। दादी चंद्रमणि जी कहा करते थे, जो मन चित्त में ना हो और वो हो, उसको ड्रामा कहते हैं। जो मन चित्त में ना हो कि ऐसा भी हो सकता है क्या, वो हो, उसको ड्रामा कहा जाता है। यदि नाटक में सब कुछ पता हो आपको कि इसके बाद ये होने वाला है, इसके बाद ये होने वाला है, तो ड्रामा में मज़ा आता है? नहीं आता है। यदि आपने फिल्म देख ली हो और आप अपने साथी को फिल्म देखने के लिए लेके गए हो और उसको आगे क्या होने वाला है वो बता रहे हो, तो वो कहेगा तू चुप रह ना, तो मज़ा नहीं आ रहा है। यदि तू पहले ही सब बता देगा तो वो एक्साइटमेंट खत्म हो जाएगा, वो जो आनंद है वो खत्म हो जाएगा। तो ड्रामा अर्थात जो चीज़ें पता नहीं है, मन चित्त में भी नहीं है, वो चीज़ें हों और उसमें भी हम अचल अडोल, फुल स्टॉप, इस विश्वास के साथ, ड्रामा कल्याणकारी, बाबा कल्याणकारी, ब्राह्मणों के साथ सब कुछ अच्छा होगा। बाबा ने कहा ना मुरली में, तुम ब्राह्मणों के साथ कुछ बुरा हो ही नहीं सकता। ये महान यज्ञ भगवान के द्वारा रचा हुआ यज्ञ है। यहाँ तो हम निश्चिंत, हल्के, आनंदित, मौज के लिए ब्राह्मण बने हैं, मूंझने के लिए, दुविधा के लिए, प्रश्नों में रहने के लिए नहीं। तो मधुबन में तो वैसे भी मौज ही मौज है ना, सब मौज ले रहे हैं ना। कहाँ बाहर इतनी गर्मी और मधुबन में कितनी शीतलता, बाहर भी शीतलता और अंदर भी शीतलता। तो इसका बहुत आनंद लेंगे, ठीक है? तो शांति स्तंभ, बाबा के साथ कौन सा गेम खेला? स्टॉप, है ठीक है, ऐसे स्टॉप स्टॉप खेलें बाबा के साथ, ठीक। और बीच बीच में फुल स्टॉप की अच्छी प्रैक्टिस। चलें, इसके बाद पहुंच जाएं अपने सेंटर, 11वें धाम। बाबा का सेंटर भी धाम है, जहाँ पवित्र आत्माएं रहती हैं, जहाँ रोज बाबा के महावाक्य चलते हैं, जहाँ आत्माएं आकर के मुक्ति, जीवन मुक्ति का मार्ग प्राप्त करती हैं। पहुँच जाएं अपने अपने सेंटर पर, जहाँ आप जाते हो देखो सेंटर, बाबा की सुंदर मुरली चल रही है, वो स्थान जहाँ आपकी पालना होती है। कितना सुंदर स्थल, पावन स्थल, मेरा कल्याण करने वाला स्थल। वहाँ बाबा की 11वीं मुरली मेरे कानों में गूंज रही है। बाबा ने कहा, बच्चे रोज की मुरली तुम्हारे लिए होमवर्क है। क्या करना है ये बाबा की मुरली में सुन लो, पढ़ लो। बाबा ने जो मुरली में कहा बच्चों ने किया, वही बच्चे सिकलधे बच्चे हैं, आज्ञाकारी बच्चे हैं। 11वीं मुरली बाबा की, रोज की मुरली तुम्हारे लिए होमवर्क है। क्या करना है ये बाबा मुरली में बता देते हैं। देखो मुरली चल रही है सेंटर पर 11वें धाम में, और बाबा का ये महावाक्य मेरे अंदर जा रहा है, बच्चे रोज की मुरली
होमवर्क है। जो करता है वही सिकिलधा है, आज्ञाकारी है, बाबा के दिल तख्त पर है। इसलिए एक दिन की मुरली भी मिस नहीं, ऐसे नहीं घर में ही पढ़ लेते हैं ना, घर में ही सुन लेते हैं ना। हाँ? धाम में जाकर के सुनना अच्छा या घर में बैठकर सुनना अच्छा? हाँ? धाम में जाए ना, जहाँ बाबा की उपस्थिति है, जहाँ नियम अनुसार हम पढ़ते हैं, सुनते हैं और इस सुंदर वातावरण होता है, अंदर दिल में वो बात उतरती है। ऐसे ही सुना काम करते करते किसी ने कहा कि मैं ना सुबह सुबह प्राणायाम करते करते मुरली सुनती हूँ। मैंने कहा प्राणायाम तो अच्छी चीज़ है, लेकिन मुरली के लिए जो सम्मान है, ठीक है कभी किसी को कारण कोई तकलीफ है, बीमारी है, बात अलग है, लेकिन भगवान मुरली सुना रहे हैं और आप प्राणायाम करते हुए मुरली सुन रहे हैं, तो बाबा भी कहेंगे ना, अरे मैं इतनी दूर से आके मुरली सुना रहा हूँ और ये तो प्राणायाम कर रहा है या सब्जी काट रहा है। वो सब काम बाद में। विदेशों में इतनी सुंदर नियम दादी ने बनाए, दादी जानकी जी ने। अपना सब काम पहले कंप्लीट कर लो, मुरली के समय कोई भी कहीं नहीं होना चाहिए, किचन में भी नहीं होना चाहिए, कहीं पे भी कोई कार्य नहीं। मुरली के समय क्लास में, भोग के समय क्लास में, ये बाबा का रिस्पेक्ट है, रिगार्ड है। इस नियम को हम सबको भी दिल से पालन करना चाहिए ना। बाबा के लिए यही तो सम्मान है, यही तो प्यार है। और जब ऐसे बैठ के सुनते हैं ना, उतर जाती हैं बातें दिल में। तो क्या करेंगे? धाम में मुरली सुनेंगे, रोज की मुरली, होमवर्क। अब पहुंच जाएं अपने घर। आपका घर भी धाम है या नहीं है? क्योंकि आप सब कौन हैं? कौन हैं? इष्ट देव देवियां हैं ना, पवित्र आत्माएं हैं, भगवान के पथ पर चलने वाले हैं। तो आप जहाँ रहते हैं वो भी तो धाम है ना, तीर्थ स्थल हो जाएगा। आगे चल के लोग आपके घरों में दर्शन करने के लिए आएंगे कि हमारे इष्ट देव कितने साधारण रूप में यहाँ रहा करते थे, हाँ, यहाँ बैठते थे, यहाँ खाते थे, हाँ, हमारे इष्ट देव यहाँ ये किया करते थे। आपका घर भी यादगार होगा। तो धाम, अपने घर में पहुँच जाएं और देखिए मेरे घर में हर कमरे में ब्रह्मा बाबा का फोटो है। ना हो तो जाने के बाद लगा लेना, हाँ? और कम से कम मन के इस सुंदर, हाँ, कमरे में तो जरूर लगा लेना। वो क्यों? क्योंकि 12वीं मुरली बाबा ने कहा कि बाबा को उलाहना है कि बच्चे अब तक बाप समान नहीं बने हैं, ब्रह्मा बाप समान। तुम्हें बाबा को कॉपी करना है। लौकिक में कॉपी करना बुरा मानते हैं, गलत मानते हैं, लेकिन यहाँ बाबा कॉपी करने की छूट देते हैं। तो तुम्हें ब्रह्मा बाबा को कॉपी करना है। तो देखो मेरे किचन में भी, मेरे डाइनिंग में भी, मेरे बेडरूम में भी बाबा का फोटो और बाबा का ये महावाक्य, जैसे बाबा के संकल्प वैसे आपके संकल्प हों, जैसे बाबा के बोल वैसे आपके बोल हों, जैसे बाबा के कर्म वैसे आपके कर्म हों। तो अपने घर में बैठ कर देखें, बाबा यदि यहाँ होते तो कैसे सोचते, कैसे बोलते, कैसे कर्म करते, कैसे खाना खाते, कैसे विश्राम करते। यदि ऐसा करेंगे तो आप भी कैसे बन जाएंगे? बाप समान। देखो थोड़ी देर के लिए अपने घर को, ये वो धाम है जिस धाम में मैं, इष्ट देव, इष्ट देवी रहती हूँ, मास्टर ब्रह्मा जिस स्थान पर रहते हैं, और ब्रह्मा बाबा भी जैसे मेरे हर कमरे में मुझे याद दिलाते हुए कि बच्चे तुम्हें कॉपी करना है। ठीक है, चलें अब एक बार पूरी तरह रिवाइज कर लें, उसके बाद हम योग में बैठेंगे। चलें शुरुआत। पहला धाम डायमंड हॉल। क्या करना है? आत्माभिमानी स्थिति नेचुरल और नेचर हो जाए। दूसरा धाम प्रकाश स्तंभ। क्या करना है?
पवित्रता का ताज दादी ने हमें पहनाया। पवित्रता को नेचुरल नेचर बनाना है। ठीक है। तीसरा धाम शक्ति स्तंभ। क्या करना है? प्रतिज्ञा हमने क्या की दादी के सामने? खुश रहना है और खुश करना है। चौथा धाम अव्यक्त लोक। क्या करेंगे? अव्यक्त पालना का रिटर्न। रिटर्न क्या करेंगे? टर्न करेंगे खुद को, अपनी किसी एक कमी या कमजोरी को। पांचवा ज्ञान सरोवर। ज्ञान सरोवर में क्या? बंधन मुक्त फरिश्ता। मैं बंधन मुक्त फरिश्ता हूं, सभी बंधनों को छोड़कर। जैसे बाबा ने कहा वाई कहा बंधन युक्त, और वाह कहा फ्लाई किया। तो मुझे बंधन मुक्त बनना है, मैं बंधन मुक्त फरिश्ता हूं। छठवां धाम ओम शांति भवन। बाबा ने क्या दिया? सर्टिफिकेट दिया, स्वमान की सुंदर लिस्ट दी, अथॉरिटी दी कि तुम्हें इन स्वमानों में रहना है। सातवां हिस्ट्री हॉल। क्या करना है? व्यर्थ समाप्त, मन जीत जगत जीत। आठवां धाम कुटिया। कुटिया में ड्रिल करना है, रूहानी ड्रिल का अभ्यास। फिर आगे कमरा। कमरे में रॉकेट दिया बाबा ने कि तीव्र पुरुषार्थी बनना है। 10वां स्थान शांति स्तंभ। बाबा के साथ गेम स्टॉप, फुल स्टॉप। स्टॉप बीच बीच में लगाना है जब भी बातें परिस्थितियां आए। 11वां धाम सेंटर। सेंटर पे मुरली, रोज की मुरली, होमवर्क। 12वां धाम घर। घर में क्या? बाबा को फॉलो करना। ठीक है। तो पूरी 12 मुरली हमारे पास रहेगी होमवर्क के तौर पे। तो आप सबके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। इन पूरे 12 होमवर्क को बहुत अच्छी तरह से रिवाइज करेंगे और अच्छी तरह इस होमवर्क को करके इसके स्वरूप बन करके बाबा के सामने आएंगे। तो बाबा से भी बहुत सुंदर गिफ्ट मिलेगा ना हम सबको, और हम सब संपन्नता, संपूर्णता और बाप समान स्थिति की ओर आगे बढ़ेंगे। ओम शांति।